बच्चों, मैं आज तुमको कमल का आलेखन बनाकर दिखाता हूँ। इसके लिए 15 वर्ग सेंटीमीटर का एक धरातल बनाएंगे इस तरह से। फिर सबसे पहले हंस बनाएंगे इस तरह से। इस तरीके से फिर इसके बाद हंस के नीचे कमल की पत्ती बना देंगे इस तरीके से। फिर बेल बनाएंगे। फिर बेल में पत्ती इस तरह से ऐसे करके सावधानी से। फिर कमल का फूल बीच में आएगी 5 पंखुड़ी। नीचे 5। फिर बीच में बीज पत्र, उसके ऊपर 3 पंखुड़ी। फिर कली जिसमें 5 पंखुड़ी हों इस तरीके से 5 पंखुड़ी बनाएंगे। फिर इधर भी एक कली बनाएंगे, इसमें 3 पंखुड़ी लगाएंगे इस तरह। फिर नीचे एक बेल होगी, यहाँ से एक कमल की पत्ती बनाएंगे इस तरह से। फिर उसमें से एक बेल निकालेंगे इस तरीके से। फिर धरातल में क्रीम कलर भरेंगे 6 नंबर की फ्लैश बुर्श से इस तरीके से। रंग भरते समय सावधानी रखनी है और हाथ को एक ही तरफ चलाना है, इसका ध्यान रखेंगे। हंस को बचाकर हंस में कलर नहीं भरना, बाकी पूरे धरातल में कलर भर देना इस तरह से। पूरी तरह से। फिर कली में गुलाबी कलर 3 नंबर की फ्लैट बोर्ड से भरेंगे इस तरीके से। पांचों पंखुड़ियों को इस तरह से कलर भरते हैं सावधानी से। फिर इसके बाद फूल की पंखुड़ियों में कलर भरेंगे इस तरह सावधानी से सही पंखुड़ियों में। ठीक है। फिर इसके बाद ऊपर की कली, इसमें भी इस तरीके से कलर भर देंगे। ऊपर की पंखुड़ी है बीज पत्र के ऊपर, इसमें भी कलर भर देंगे। फिर पत्ती में उसी नंबर की बुर्श से धानी हरा भरेंगे इस तरीके से। फिर बेल में
ऐसे करके सावधानी से इस तरीके से ऊपर भी इस तरीके से, और यहाँ से बेल, फिर पत्ती में भी इस तरीके से रंग भरेंगे, फिर बेल में, फिर लास्ट में नीचे वाली पत्ती में भी धानी हरा भर देंगे ऐसे करके। फिर हंस में सफ़ेद कलर भरेंगे ऐसे करके, फिर हंस के पंख में भी, फिर हंस के शरीर में भी इस तरह से। फिर बीज पत्रक में चॉकलेटी कलर भरेंगे इस तरह। फिर 1 नंबर के गोल बुर्श से कली में लाल कलर से आउटलाइन बनाएंगे इस तरीके से। धीरे धीरे सावधानी से कली की आउटलाइन, फिर दूसरी कली की भी इस तरीके से सावधानी से आउटलाइन बना देंगे। फिर फूल की पंखुड़ियों की भी आउटलाइन बनाते हैं इस तरह से। सावधानी से ये, फिर इधर भी, इधर भी, फिर ऊपर की पंखुड़ियों में भी। फिर उसी नंबर की बुर्श से समुद्री हरा कलर से पत्ती की आउटलाइन बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसे ऐसे करके फिर बेल की भी आउटलाइन ऐसे करके, फिर इधर नीचे भी ऐसे ही। फिर यहाँ डबल बेल है, इधर ऊपर, इधर भी इस तरीके से, इधर दूसरी पत्ती में भी इस तरीके से ऐसे करके। फिर इधर भी, इधर भी इस तरीके से। सबसे लास्ट में नीचे वाली पत्ती में ऐसे करके इसको भी पूरा कर देंगे इस तरीके से। फिर उसी नंबर की बुर्श से नीले कलर से हंस की आउटलाइन पहले सिर की तरफ से इस तरीके से सावधानी से, गर्दन में इस तरीके से, इसके बाद पंख में इस तरह से, दूसरा वाला पंख भी लाइन को थोड़ा गहरा कर रहा हूँ इस तरीके से। ये पंख में डिजाइन बनाई, हंस की पूंछ, और इस तरह से हंस का शरीर पूरा कर दिया। पंख में ये डिजाइन बनाई इस तरीके से। फिर उसी नंबर की बुर्श से सबसे पहले कली में शाइनिंग टच सफ़ेद कलर से इस तरीके से, एक लाइन 3 डॉट सभी पंखुड़ियों में इस तरीके से।
फिर इसके बाद फूल में भी एक लाइन 3 डॉट सही पंखुड़ियों में, ऐसे करके। अब नीचे की पंखुड़ियों में इधर भी, इधर भी। अब इसके बाद दूसरी कली में भी इस तरीके से ऐसे ही करके, फिर फूल की ऊपर की पंखुड़ी में, पत्ती में 2 लाइन 1 डॉट इस तरीके से सही पत्तियों में कर देते हैं। बेल में भी इस तरीके से, और बेल में पत्ती के अंदर इस तरीके से। बेल में कहीं कहीं पर पूरी लाइन नहीं देनी है, सिर्फ कहीं कहीं पर देनी है। हंस की चोंच में उसी नंबर की ब्रश से लाल कलर भर देंगे। फिर उसके बाद हंस की आँख में उसी नंबर की ब्रश से काला रंग। इसके बाद बीज पत्रक में सफ़ेद रंग से जाला बना देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। जाला बना देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद काले कलर से हंस की चोंच में फाइनल टच दे देते हैं। फिर इसके बाद नीले स्केच से लास्ट में बॉर्डर बना देंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। नमस्ते।